लालू परिवार में छिड़ी जंग जग जाहिर हो चुकी है। बेटे तेज प्रताप के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव परिवार की हर कमजोर कड़ी को दुनिया के सामने ला दिया है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है किडनी की। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। अब उनका ये आरोप है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें गंदी किडनी देने की बात कही है। उन्हें गालियां दी गई और ये तक कह दिया गया कि उन्होंने टिकट के लिए ये सब किया है। जब बेटी जन्म लेती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी का काम होता है देते रहना, मांगना नहीं। बिहार चुनाव में हारने के बाद रोहिणी आचार्य ने कारण पूछकर मानो भारी भूल कर दी हो। हार पर उन्होंने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा था। वो जवाब तो उन्हें नहीं मिला, बस मिली तो बेइज्जती। बेटी को सत्ता तभी ट्रांसफर होती है जब बेटा ना हो। दूसरे राजनीतिक परिवारों की तरह लालू यादव ने भी परंपरा का ही पालन किया। लालू के 7 बेटियां हैं और 2 बेटे, मगर रोहिणी के फूट फूट कर रोने और गालियां खाने की बात कहने के बाद भी लालू ने तेजस्वी को ही पार्टी की कमान सौंप दी है। लालू ने साफ कह दिया है कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी ही है। 2022 में जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत किडनी की जरूरत पड़ी तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य आगे आई। उन्हें अपनी किडनी दी। अब रोहिणी अपने ही परिवार खासकर भाई तेजस्वी यादव से नाराज है, गुस्सा है और किडनी डोनेशन को लेकर कई बयान दे चुकी हैं। ये तो कह चुकी हैं कि किसी भी बेटी पर अपने पिता को बचाने के लिए किडनी देने का दबाव नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसी जिम्मेदारी पहले बेटों या परिवार के पुरुष सदस्यों की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शादीशुदा बेटी ने अपने पिता को किडनी देने की हिम्मत की तो उसकी बात क्यों नहीं की जा रही। कोई नहीं पूछ रहा है कि बेटा कहाँ था, बेटे ने क्यों नहीं अपने पिता को किडनी दी। सोचिए, जिस त्याग की कोई कीमत नहीं लग सकती, उसी त्याग को तिरस्कार में बदल दिया गया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप। रोहिणी ने अपनी जान दांव पर लगाकर पिता को नई जिंदगी दी और उसे पिता की सांसें आज भी चल रही हैं, लेकिन उन्हें घर से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, बेइज्जत किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि लालू यादव ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा। न रोहिणी के समर्थन में बोल रहे हैं, न उसके विरोध में बोल रहे हैं, बस चुप्पी साधे हैं। हाँ, तेजस्वी को कमान देकर उन्होंने शायद जवाब जरूर दे दिया है कि बेटी चाहे कुछ भी कर ले, कमान तो बेटा ही संभालेगा। पहले तेज प्रताप यादव ने परिवार की कमजोरियां बताने की कोशिश की तो उन्हें बेदखल कर दिया गया। पार्टी से भी और परिवार से भी कोई इज्जत नहीं रही उनकी। अब रोहिणी, जिन्होंने सवाल पूछने की गलती कर दी। आखिर कौन है वो लोग जो लालू परिवार को एक एक कर तोड़ते जा रहे हैं और किसकी बात सुनकर परिवार जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है। किन जयचंदों की बात तेज प्रताप यादव अब तक करते आ रहे हैं और क्या लालू इन सब चीजों पर आंख मूंद कर बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। रोहिणी आचार्य ने जो लड़ाई छेड़ी है वो आसान नहीं है। उन्होंने अपने त्याग और अपमान को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, जग जाहिर कर दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ये चुनाव तो हार गए, शायद अगला जीत जाए, लोकसभा जीत जाए, विधानसभा जीत जाए, लेकिन बेटी का जो अपमान हुआ है वो हार कभी जीत में नहीं बदलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।